वेलकम टू CA-Guruji-Classes.com। इस वीडियो में एक नया सर्कुलर आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसके थ्रू रिलीफ दिया गया है TDS एंड TCS डिडक्टर्स को, जिनको अभी अपनी TDS की रिटर्न Q4 की फाइल करनी है या फिर जिनके पास TDS के नोटिस आ रहे थे कि उन्होंने कुछ पर्सन्स के पैन आधार लिंक ना होने पर भी उनका TDS हायर रेट से यानी 20% से नहीं काटा है। तो उनको एक गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है 31 मई तक के लिए, जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, नया चेंज है, आप खुद तो देख ही रहे हैं और भी पर्सन के साथ शेयर कर लेना। और स्क्रीन पे आपको बहुत सारे कोर्सेज के नाम दिख रहे हैं। TDS के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो TDS का भी हमारा डिटेल्ड एंड प्रैक्टिकल कोर्स है। हमारे कोर्सेज के लिए आपको विजिट करना है CA-Guruji-Classes.com को। यहाँ पे कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे वीडियो के एंड में। जिस सर्कुलर की मैं आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ वो पूरा सर्कुलर हमारे वेब पेज पे आ गया है। इसका आर्टिकल मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। यहाँ पे हम बात करेंगे, डेट एक्सटेंड करी है गवर्नमेंट ने टिल 31 मई 2024। रिलीफ दिया है TDS एंड TCS डिडक्टर्स को उन पैन आधार लिंकेज। अब समझते हैं ये है क्या। तो हुआ क्या था, इसकी कहानी समझते हैं कि जो TDS या TCS डिडक्टर्स होते हैं उनको अपना TDS या TCS हायर रेट से काटना था एट द रेट 20% फ्रॉम 1 जुलाई 2023। 1 जुलाई से क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बार बार पैन आधार लिंकिंग की डेट एक्सटेंड करी। एक्सटेंड करते करते इतने सारी डेट एक्सटेंड होने के बाद फाइनली 30 जून तक ये फाइनल हो गया कि पैन आधार लिंक करना जरूरी है, वरना आपके पैन हो जाएंगे इनऑपरेटिव। और 1 जुलाई से पैन इनऑपरेटिव होने शुरू भी हो गए। तो 1 जुलाई के बाद से TDS एंड TCS डिडक्टर या कलेक्टर्स को ये इंश्योर करना था कि जिनका पैन आधार से लिंक नहीं है और जो इनऑपरेटिव पैन है उन पर TDS कटे 20% के रेट से। तो ऐसा ना करने की वजह से इन सभी के पास आ रहे थे डिफॉल्ट के नोटिस। तो इसी के लिए सर्कुलर आया जो आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो इसी आर्टिकल में मैंने ये सर्कुलर इंक्लूड कर दिया है, हम साथ साथ पढ़ते हैं ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो सके। CBDT का सर्कुलर है, 23 अप्रैल को आया है। सब्जेक्ट है इसका पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ सर्कुलर नंबर 3 ऑफ 2023 डेटेड 28 मार्च रिगार्डिंग कंसिक्वेंसी ऑफ पैन बिकम इनऑपरेटिव एज पर रूल 114 AAA ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो जो पुराना सर्कुलर था उसी की फर्दर मॉडिफिकेशन है। सर्कुलर नंबर 3 में बताया गया था कि अगर पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा उसकी कंसिक्वेंसेस क्या होंगी। पहला होगा रिफंड ऑफ एनी अमाउंट ऑफ टैक्स और पार्ट देयर ऑफ ड्यू अंडर प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल नॉट बी मेड टू हिम। इंटरेस्ट शैल बी नॉट पेबल टू हिम ऑन सच रिफंड, उस रिफंड पे ना इंटरेस्ट मिलेगा। और वेयर टैक्स इज डिडक्टिबल, जहां भी टैक्स डिडक्ट होना है, इन केस ऑफ सच पर्सन सच टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द हायर रेट, जो था 20% in accordance with the provision of section 206AA, and where tax is collectible under the chapter this, in case such person such tax shall be collectible at the higher rate। तो TDS भी और TCS भी दोनों ही हायर रेट पे डिडक्ट होंगे अगर किसी पर्सन का पैन आधार लिंक ना होने की वजह से इनऑपरेटिव पड़ा है। रिफंड भी नहीं मिलेगा और ना ही रिफंड का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कंसिक्वेंसेस थी। इसी सर्कुलर में बताया गया था कि जो ये कंसिक्वेंसेस हैं, द बोर्ड वाइड सर्कुलर नंबर 3 हैज स्पेसिफाइड द कंसिक्वेंसेस शैल टेक अफेक्ट। कब से ये कंसिक्वेंसेस अप्लाई होनी थी? 1 जुलाई 2023 से, एंड कंटिन्यूड हैनी थी टिल द पैन बिकम ऑपरेटिव। जब तक पैन ऑपरेटिव नहीं हो जाता तब तक ये कंसिक्वेंसेस एप्लीकेबल होनी थी। कब से? 1 जुलाई 2023 से। नाउ अब गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ग्रीवेंस आए, टैक्सपेयर्स ने भेजे दैट दे आर इन द रिसिप्ट ऑफ नोटिस इंटीमेटिंग दैट दे हैव कमिटेड डिफॉल्ट ऑफ शॉर्ट डिडक्शन या कलेक्शन ऑफ TDS TCS while carrying out the transaction where the PAN of the deductee or collective or inoperative. In such cases, as the deduction or collection has not been made at the higher rate, demand have been raised by the department against the deductor or collector while processing of TDS TCS statement under section 200A or section 206 CB of the act as the case may be। तो गवर्नमेंट के पास ये ग्रेवेंस गया कि बहुत सारे पर्सन्स के पास से नोटिस आ रहे हैं डिफॉल्ट के। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक बार उनको चांस देने के लिए विद अ व्यू टू रिड्रेसिंग द ग्रीवेंस फेस्ड बाय सच डिडक्टर या कलेक्टर, द बोर्ड इन पार्शियल मॉडिफिकेशन एंड इन कंटिन्यूएशन ऑफ द सर्कुलर नंबर 3 हियर बाय स्पेसिफाई कर रही है दैट फॉर द ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू अप टू 31 मार्च 2024, डेट का ध्यान रखना है, 31 मार्च 2024 तक की जो ट्रांजैक्शंस है, एंड इन केसेस वेयर द पैन बिकम ऑपरेटिव, और अगर इन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पैन ऑपरेटिव हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने लिंक करा लिया आधार से, ऑन और बिफोर 31 मई 2024 देयर शैल बी नो लाइबिलिटी ऑन द डिडक्टर या कलेक्टर टू डिडक्ट या कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 206AA और 206CC एज द केस में बी, एंड द डिडक्टर या कलेक्शन एज द मैंडेटेड इन अदर प्रोविजन ऑफ चैप्टर दिस और चैप्टर दिस ऑफ द एक्ट शैल बी एप्लीकेबल। तो गवर्नमेंट ने बोला 31 मार्च तक की आपकी जितनी भी एंट्रीज है जिन पर आपको हायर रेट से TDS डिडक्ट करने के नोटिस आए हैं, तो आपको अभी हम मौका दे रहे हैं कि 31 मई तक अगर उन पर्सन्स का पैन ऑपरेटिव स्टेटस में आ जाएगा तो आप उन पर हायर रेट से TDS डिडक्ट करने के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे।
तो अगर आप टीडीएस डिडक्टर या टीसीएस कलेक्टर हैं तो ऐसे पर्सन से बात करें जिनका पैन आधार लिंक नहीं है, आपके पास उनकी लायबिलिटी है हायर रेट से टीडीएस जमा कराने की, तो आप उनसे बात करें कि अपना पैन आधार लिंक कर लो। और ये डेट 31 मई दी है ना गवर्नमेंट ने, आप इसको 20 मई लेके चलो कि 20 मई तक उनको बोलो कि अपने पैन आधार लिंक करा लो, ताकि वो ऑपरेटिव स्टेटस में चले जाए, क्योंकि एकदम से पैन आधार लिंक होते ही ऑपरेटिव स्टेटस में तो एकदम जाते नहीं है। गवर्नमेंट की अपनी प्रोसीजर्स हैं तो पता नहीं, कई बार तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो अगर वो ऑपरेटिव स्टेटस में चला गया फिर तो आप पर डिफ़ॉल्ट का कोई भी केस एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज फिर आपको हायर रेट से ही टीडीएस जमा कराना होगा, अपनी टीडीएस की रिटर्न्स भी रिवाइज करनी पड़ेंगी, डिफ़ॉल्ट का नोटिस भी आपको आ सकता है। तो ये रिलीफ सिर्फ 31 मार्च 2024 तक की एंट्रीज के लिए दिया गया है। तो अब आपको मैंने सर्कुलर से समझाया था, ब्रीफ मैंने यहाँ हाईलाइट्स डाली है कि 1 जुलाई कर लेना इसे, सिंस जुलाई 2023 यहाँ पे रिक्वायरमेंट है टू डिडक्ट या कलेक्ट टीडीएस एट हायर रेट अगर पैन आधार इनऑपरेटिव है किसी पर्सन का ड्यू टू नॉन लिंकेज। ऑब्जेक्टिव क्या है इस सर्कुलर, टीडीएस एंड टीसीएस डिडक्टर्स को थोड़ा रिलीफ देना जिनके पास ये नोटिस आ रहे हैं ड्यू टू पैन इनऑपरेबिलिटी। इट प्रोवाइड्स अ ग्रेस पीरियड ऑफ रेक्टिफाइंग पैन आधार लिंकिंग इशू। रिलीफ मेजर क्या है, डिडक्टर या कलेक्टर विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिफॉल्टर फॉर टैक्स डिडक्टेड एट नॉर्मल रेट ऑफ ट्रांजैक्शन कंडक्टेड अंटिल 31 मार्च 2024 अगर पैन ऑफ डिडक्टी इज लिंक्ड विद आधार एंड बिकम ऑपरेटिव बाय 31 May 2024। देयर विल बी नो लायबिलिटी ऑन द डिडक्टर या कलेक्टर टू डिडक्ट या collect tax at the higher rate under section this. This relief applies specifically to transaction executed up to 31st March 2024. तो course of action क्या रहेगा for those who have received notice of short deduction, जिनको default के notice receive हुए हैं due to PAN inoperability, it is advisable to promptly ensure PAN Aadhaar linking with the deductee. Action must be taken to link the Aadhaar by 31st May 2024 to avoid any adverse consequence. 1 अप्रैल के बाद क्या होगा, for transactions occurring on or after 1st April 2024, it is essential to ensure that पैन ऑफ द डिडक्टीज लिंक विद आधार, अदरवाइज आपको फिर हायर रेट से टीडीएस काटना है। तो ये 31 मार्च तक के ट्रांजैक्शंस के लिए रिलीफ है, 1 अप्रैल से तो आपको हायर रेट से टीडीएस काटना अगर पैन आधार लिंक या ऑपरेटिव नहीं है। ठीक है, तो आपको ये डेट्स का बड़ा ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ में लिख दिया है। क्लियर हो गया आपको कि ये गवर्नमेंट ने मैंडेशन कर दी थी कि 1 जुलाई 2023 से आपके पैन आधार लिंक होना ज़रूरी है, और अगर पैन आधार इनऑपरेटिव है तो आप पे कंसिक्वेंसी होती है, जैसे रिफंड नहीं मिलता, रिफंड का इंटरेस्ट नहीं मिलता, और टीडीएस टीसीएस हाई रेट से डिडक्ट होते हैं। तो यही काम टीडीएस एंड टीसीएस डिडक्टर या कलेक्टर्स को करना था कि जिनका पैन आधार इनऑपरेटिव था उनका हायर रेट से टीडीएस काटना था, पर पर्सन्स ने ऐसा नहीं किया, शायद लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। तो गवर्नमेंट उनको अभी 31 मार्च तक की ट्रांजैक्शन के लिए रिलीफ दे दिया है। तो अभी आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करते हुए बहुत ही केयरफुल रहना है, और आपके जैसे जितने भी ऐसे डिडक्टी हैं जिनका पैन आधार इनऑपरेटिव है उनके साथ बात करें। और मैंने आपको डेट बताई थी, यहाँ पे तो 31 मई तक का रिलीफ दिया है, पर आप इस डेट को 20 मई लेकर चले, क्योंकि इनऑपरेटिव से ऑपरेटिव होने में भी टाइम लगता है, एकदम से नहीं होता। पैन आधार लिंक कैसे करना है उसकी वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रही हूँ। फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएं, वीडियो सेक्शन में आएंगे तो आपको हमारी वीडियो सेक्शन में सर्च कर सकते हैं आप यहाँ सर्च बटन से, तो उसमें आपको पैन आधार लिंक की वीडियो मिल जाएगी, उसको देखकर आप अपनी जो है पैन आधार लिंक करा सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो के नीचे है सब्सक्राइब बटन, या फिर आप हमारे चैनल पेज पे आए, यहाँ पे क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। चाहिए CA-Guruji-classes.com पे, यहाँ हमारे कोर्सेज और कॉम्बो कोर्सेज एक्टिव है, और फ्री में आर्टिकल पढ़ने की ऑप्शन आपको यहाँ टेक्स्ट अपडेट से मिलती है। यहाँ पे हम डेली बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डालते हैं। तो कोर्सेज पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको कोर्सेज मिल रहे हैं ट्रेडमार्क, इनकम टैक्स ITR TDS GST, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, टीडीएस एंड टीसीएस का कोर्स अलग भी है, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन। देन ये जो कुछ कोर्स रिपीट हो रहे हैं इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, और कुछ रिकन्सिलेशन के भी हमारे कोर्स हैं। तो आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड है आपको उस पर क्लिक करना है। और जो ये ब्लैक कलर के थंबनेल वाले कोर्स है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्सेज है, और जो येलो कलर की थंबनेल वाले कोर्सेज हैं ये लिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, सिर्फ यही डिफरेंस है। तो जैसे मान लीजिए आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, इस पर क्लिक करेंगे, पहले आप इसका करिकुलम पढ़ें, शो मोर करके सारा पढ़ें, कोर्स के अंदर क्या क्या कवरेज करी गई है। अगर आपको लगे कि येस ये कोर्स आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐड टू कार्ट करके इसे बाय कर लें, और फिर यहीं पे आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा, इसी वेबसाइट पे आपको कोर्स देखने की ऑप्शन आ जाएगी। हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लेके ऑलरेडी बहुत सारे पर्सन्स अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, तो आप खुद भी इन कोर्सेज का बेनिफिट लें और भी पर्सन्स को अवेयर करें। थैंक यू सो मच।